हेलो। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सेट ऑपरेशंस की बात कर चुके हैं, जिसमें कि हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने सीक्वेंसेस और टपल्स पढ़ा, फिर वापस से पावर सेट, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश की। इस बार और इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी हम जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, तो मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। तो हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होता है ए क्रॉस बी से, और जब हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ये उन सभी टू टपल्स का एलिमेंट्स या टू टपल्स का सेट है, जिसमें कि पहला एलिमेंट ए वो सेट ए से होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट बी, टपल का दूसरा एलिमेंट बी सेट बी से होना चाहिए। सो दैट वाज ये हमारी जो थी डेफिनेशन थी ए क्रॉस बी की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। हमने एक चीज ये भी कही थी कि हम इस चीज को, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए यदि हम सेट ए को वेन डायग्राम के तौर पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बी को वेन डायग्राम के तौर पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लीजिए कि सेट ए आपका, ए में आपके पास है 1 2, और सेट बी में आपके पास है 2 3। तो ए क्रॉस बी में कुछ, ए क्रॉस बी को आप इस वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये 1 और 2 इस सेट का हिस्सा है ए का, और 2 और 3 सेट बी का हिस्सा है, 2 और 3। अब यदि आप रिलेशनशिप की बात करें, तो हम देखते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब यही है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर्ड है या रिलेटेड है। ऐसे ए का सेकंड एलिमेंट यानी कि 2 भी 2 से भी रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को डिनोट कर सकते हैं, पर वास्तव में जरूरी नहीं है कि ये सभी रिलेशन किसी किसी संबंध में, किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करते हो सकता है कुछ रिलेशंस में सारे रिलेशंस यानी कि सारी एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करते हो, कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है 1 2 से तो रिलेटेड हो, 1 2 से तो रिलेटेड हो, लेकिन 1 3 से रिलेटेड ना हो। सिमिलरली ये 2 जो है, ये 2 से रिलेटेड हो सकता है और 3 से भी रिलेटेड हो सकता है। सो हम ये समझ सकते हैं कि कई बार जब हम रिलेशन बनाते हैं, तो जो रिलेशन है वो सभी से रिलेटेड हो ये आवश्यक नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी रिलेशन आर ले लीजिए, वह आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा जो कि रिलेशंस को दर्शाएगा। ये रिलेशन, ये भी हम कहते हैं कि यह रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइंड है। रिलेशन जो है, आर रिलेशन जो है वो ए से बी की तरफ डिफाइंड है। इसमें ए को डोमेन बोला जाता है, ए को डोमेन बोला जाता है, और बी को कोडोमेन बोला जाता है। इसी क्रम में एक नई चीज आती है, या एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की रिलेशन देते हैं, एक तरीके का मैपिंग देते हैं डोमेन से कोडोमेन में। तो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, वो डोमेन डी से कोडोमेन सी में
आपको एक रिलेशनशिप देता है। बस इन रिलेशंस में कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बात होती है? पहली बात तो होती है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे कहीं ना कहीं मैप होने चाहिए। सो एवरी एलिमेंट हर एक एलिमेंट डी का हर एक एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज मैप्ड। मैप्ड मतलब उसका उसके लिए सी में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके लिए कोई सी में हो ही ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सेट ए को 1 2 मान रहे हैं, सेट बी को या इसको ही हम डी भी मान लेते हैं, और सी जो है वो बी के बराबर है, और बी को हमने माना 2 3 के बराबर। तो हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। यानी कि यदि रिलेशन आर ऐसा है 1 2 1 3, दैट्स ऑल। तो यह कंडीशन हमारी मीट आउट नहीं हो रही, क्योंकि ए का जो एलिमेंट 2 है ये कहीं पे भी मैपिंग नहीं ले पा रहा। ए का एलिमेंट 2 जो है वो कहीं पे भी मैपिंग नहीं ले पा रहा। बी में इसके लिए कोई पेयरिंग नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 ही रह गया है। सेकंड एलिमेंट के लिए यानी कि 2 के लिए कोई भी इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये आर फंक्शन नहीं हो सकता। एक दूसरी कंडीशन जो होती है वो है कि डी का हर एक एलिमेंट सी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से ही मैप होगा। सो every element of D has only one element in C, has only one element or exactly one element in C. यानी कि डी का जो एलिमेंट है या डी में कोई भी चीज है वो सी के दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकती। फॉर एग्जाम्पल यदि हम वापस से इसको देखें तो यदि यदि ऐसा होता कि डोमेन डी हमारा सिर्फ 1 होता, तब क्या ये फंक्शन होता, और सी जो है ये 1 2 होता, सॉरी 2 3 होता, तब भी क्या ये फंक्शन होता? यानी कि आर जो हम ये मान के चल रहे हैं 1 2 एंड 1 3, क्या ये तब भी कोई फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी का एलिमेंट जो 1 है वो दो सी के एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। ये 2 के साथ में भी जुड़ा हुआ है और ये 3 के साथ में भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं बनता। यानी कि फंक्शन क्या बन सकता है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो डी, सपोज कर लीजिए यदि आपके पास में एक नया रिलेशन, यदि हम कुछ इस तरीके से सोचें, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, तो ये एक फंक्शन हो सकता है, राइट। फंक्शन ये भी हो सकता है 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का भी 2 से ही रिलेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन मीट हो गई है, यानी कि डी के हर एक एलिमेंट की एक मैपिंग मिल गई है। डी में 1 था, डी में 1 है, 1 है और 2 है, और सी में 2 और 3 दोनों है। सो डी में 1 और 2 दोनों के लिए आपने मैपिंग डिफाइन कर दी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 के ऊपर भी कुछ डिफाइंड है, 1 का भी कोई पेयर है और 2 का भी कोई पेयर है, और 1 का एग्जैक्टली एक पेयर है और 2 का भी एग्जैक्टली एक ही पेयर है। 2 को फर्स्ट एलिमेंट रखने वाला सिर्फ एक ही पेयर है, 1 को फर्स्ट रखने वाला एग्जैक्टली एक ही पेयर है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन कहला सकता है। यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों बातें सच हो रही। डी का हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं मैप हो रहा है और एग्जैक्टली एक ही जगह मैप हो रहा है, यानी कि डी के दो एलिमेंट 1 और 2, ये भी 2 पे मैप हो रहा है और 2 भी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पर
डी का हर एक एलिमेंट किसी एक ही सी के एलिमेंट से मैप हो रहा है, मल्टीपल एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, इसका मतलब यह भी एक फंक्शन कहला सकता है।